हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके जावास्क्रिप्ट से। दोस्तों आपने प्रीवियसली जो है इस चैप्टर में काम किया था, यानी कि इस वाले पे काम कर रहे थे, इस वाले प्रोजेक्ट पे इस वाले यूआई को हैंडल कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डेटा इंसर्ट किया था और यहाँ से डेटा भी डिलीट कर दिया था, यानी कि हमने डेटा इंसर्ट करना डिलीट करना सीख लिया था। अब हमें डेटा अपडेट करना सीखना है। तो अपडेट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, यानी कि देखिए डिलीट क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अपडेट की कोडिंग करनी है। तो अपडेट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करोगे। तो एडिट पे क्लिक करते ही आप क्या कर सकते हो, ये पूरा जो डेटा है वो इस फॉर्म के अंदर ला सकते हो, यानी कि यहाँ पर लाके यहाँ पर अपडेट करो। या तो आप क्या कर सकते हो, इसी लाइन में अपडेट कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब आपका डेटा ज़्यादा हो, यानी कि 4-5 डेटा हो फॉर्म का, तो फॉर्म के यानी कि इस फॉर्म में ही लेके आके अपडेट करो इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि इस पे क्लिक करो और क्लिक करते ही सारा डेटा यहाँ पर आए और आपका डेटा अपडेट हो जाए। तो इसकी यानी कि इसी को कोडिंग करेंगे। इसलिए वीएस कोड में आ जाइए। यहाँ पर आप इस बटन से यानी कि दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। जैसे एडिट पे क्लिक किया आपने और यहाँ पर आपका बटन दूसरा आना चाहिए। एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे अपडेट का बटन आना चाहिए, ये वाला गायब होना चाहिए। तो अपडेट का बटन सबसे पहले सेट करेंगे। index.html में आ जाइए जरा, और जो आपका ये बटन है देखिए सबमिट वाला, उसी के जस्ट नीचे उसी बटन को कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी कि कंट्रोल एक्स। मैंने उसी बटन को यहाँ पर क्या किया, देखिए एक ही बटन होगा, मेरे में 2 बटन था, मैंने एक हटा दिया है, तो आप लोग में शायद एक ही होगा। तो इसी बटन को क्या करेंगे, आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर लिख देना है आपको अपडेट। अपडेट लिख देना है और यहाँ पर इसका जो टाइप है उसको भी चेंज कर देना है। तो टाइप में क्या कर देना है आपको, इसको टाइप में आपको बटन कर देना है इसका, ठीक है। एक और क्लास इसमें लगा दीजिए अपडेट हाइफन बीटीएन। तो मैंने अपडेट हाइफन बीटीएन इससे क्लास लगा दिया है। अभी देखिए क्या होगा, इसके बगल में एक बटन दिखेगा आपको, यानी कि यहाँ पर देखिए अपडेट का दिखा, इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो बीटीएन हाइफन डेंजर कर देंगे, यहाँ पर प्राइमरी है, इसको डेंजर कर दीजिए जरा। इससे क्या होगा, इसका कलर चेंज रहेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ ये अपडेट का बटन है। लेकिन ये पहले से नहीं दिखना चाहिए, यानी कि पहले से नहीं दिखाना है। तो क्या करेंगे आप, बूट स्टेप में एक प्री डिफाइन क्लास होती है डी हाइफन नन, यानी कि डी नन अगर आपने लगाया, इसका मतलब होता है डिस्प्ले नन। तो सीएसएस में अगर आप डिस्प्ले नन लगाते हो तो कोई भी कंटेंट आपका हाइड हो जाता है। इसी तरीके से अपने बूट स्टेप में हाइड करना है कुछ भी, तो डी नन लगा देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए हाइड हो गया। अब जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये बटन दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए जरा, एडिट को सारे बटन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आइए। index.js में देखिए हमने डिलीट की कोडिंग की थी, इसी के जस्ट नीचे मैंने पहले ही बताया है कि जो भी आपका एडिट का या डिलीट का कोड होगा वो इसके अंदर होगा। अगर आप बाहर करना चाह रहे हो तो आप फंक्शन बना के उसको यहाँ पर कॉल करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे एडिट कोडिंग, बस ऐसे मैंने लिखा एडिट कोडिंग। और यहाँ पर आ जाएंगे जरा, सबसे पहले तो सभी डेटा को सेलेक्ट, यानी कि सभी बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो लेट ऑल एडिट बीटीएन, मैंने इस तरह से कमेंट मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एडिट बीटीएन इस नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, क्या डिफाइन करेंगे, डॉट लगा के एडिट हाइफन बीटीएन, यानी कि जो आपका बटन है सारा सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस बार इससे पहले हमने फॉर लूप चलाया था डिलीट करने के लिए, हम यहाँ पर अब फॉर ईच चलाएंगे। तो किसके लिए फॉर ईच चलेगा आपका, इसके लिए सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग में कि ऑल एडिट बीटीएन में क्या आ रहा है। तो ऑल एडिट बीटीएन को जरा पास करिए यहाँ पर और चेक कर लीजिए कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर का यूज नहीं करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बटन होगा एडिट का, इसलिए। यहाँ पर अगर जरा रिलोड करिए और यहाँ से मैं डेटा सबमिट करता हूँ, मैंने यहाँ से सबमिट किया, बहुत सारा डेटा मैं सबमिट कर लेता हूँ इस तरीके से। देखिए अभी क्या होगा, इंस्पेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और अगर आपने कंसोल में जाना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक आपका आ जाएगा नोट लिस्ट में, क्या देखिए लेंथ क्या है 1। और ये आपका एडिट बटन है, देखिए इसमें क्लास भी लगा हुआ। अगर मैं इस पे हाईलाइट करूंगा तो देखिए इधर देखना आप लोग, हाईलाइट होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए एडिट वाला बटन आपका हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। दोबारा सबमिट करेंगे तो अब दोबारा क्या है, 2 आया, 2 डेटा आया, 2 बटन बन गए यहाँ पर, इसलिए 2 आया। इसको आपको अवॉइड करना है, ये आपका प्रीवियस रिजल्ट है, ये आपका जो था प्रीवियस रिजल्ट है। ये देखिए ये वाला जो रिजल्ट आया इसमें 2 बटन आए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 बटन बन गया। इसी तरीके से अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे सबमिट करेंगे तो 3 बटन आएंगे, जो अब रिजल्ट आएगा उसमें 3 बटन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 3 बटन यहाँ पर भी बन गया है, 1 2 3 इस तरीके से बन गया है। और यहाँ पर भी आपका 3 बटन आएगा। तो तीनों बटन क्यों रीड किया गया, ताकि हम कहीं पर भी डायनेमिक क्लिक कर दें, यानी कि इस पर भी क्लिक कर दें तब भी अपडेट होना चाहिए, इस पर भी क्लिक कर दें तब भी अपडेट होना चाहिए, इस पर भी क्लिक कर दें तब भी अपडेट होना है। यानी कि इन चारों में से कहीं पर, या मल्टीपल अगर 100 भी है, 100 में से कहीं पर भी हम बीच में क्लिक कर रहे हैं तो वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो डेटा अपडेट होना चाहिए। तो इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आपने क्या किया था, अभी तक फॉर लूप चलाया था, यानी कि डिलीट को बटन पे जब क्लिक लगाना तो आपने फॉर लगाया था। यहाँ पर हम लोग फॉर ईच का यूज करेंगे, यानी कि दोनों ही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर किसके लिए लूप चलाना है, तो सबसे पहले फॉर ईच का यूज करना है। तो ऑल एडिट बीटीएन लिखेंगे, यहाँ पर डॉट फॉर ईच डिफाइन करेंगे, यानी कि फॉर ईच इस तरह से डिफाइन करेंगे। कॉल बैक होगा तो एडिट बीटीएन इस नाम से मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया, इसी में सारा एडिट बटन आ जाएगा। कॉल बैक दे देंगे इसको, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे तो ये भी आपका लूप ही चलेगा। और यहाँ पर आप क्या करिए,
एडिट बीटीएन को जैसे वहाँ पर आपने क्लिक लगाया था तो डिलीट बीटीएन पे, जैसे यहाँ पर आपने इसमें आपका बटन आ रहा था, आपने इस पे क्लिक लगाया था, तो वैसे ही आपका इसमें बटन आएगा सारा एडिट वाला, और इस पे आपको क्लिक लगाना है। तो ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अलर्ट करूँगा। सबसे पहले अलर्ट करके आपको टेस्टिंग जरूर कर लेना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो मैंने अलर्ट कर दिया है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ से मैं सबमिट करूँगा। सबसे पहले डेटा कुछ फीड कर लेता हूँ, मैंने डेटा फीड किया इस तरीके से, और यहाँ से मैं डेटा फीड करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा। मैंने सबमिट किया, एडिट पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट होना चाहिए, देखिए अलर्ट हो गया। इस पर भी क्लिक करेंगे तो अलर्ट होगा, कहीं पर भी आप क्लिक करिए अलर्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पेरेंट निकालना है। तो पेरेंट क्यों निकालेंगे, हमें इंडेक्सिंग नंबर भी चाहिए और ये सारा डेटा भी चाहिए, यानी कि जिस पे क्लिक हो रहा है उस लाइन का सारा डेटा चाहिए, इसलिए पेरेंट जरूर निकालेंगे। तो कैसे पेरेंट निकलेगा, इससे पहले ही आपने निकाला डिलीट में, तो एक लेट वेरिएबल डिक्लेयर करिए पेरेंट के नाम से, और क्या करेंगे, पेरेंट इक्वल्स टू, देखिए आपने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज किया है, तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर दिस लिख सकते हो, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट लिखेंगे एक बार। तो दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट अगर आपने एक बार लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टीडी आएगा। कंसोल डॉट लॉग में जरा पास करिए, तो कंसोल डॉट लॉग सर्च करूंगा और यहाँ पर मैं पेरेंट को लिख दूंगा। तो एक बार अगर यहाँ पर आपने देखिए, मैं रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा और इंस्पेक्ट में कर लूंगा, सॉरी इंस्पेक्ट करके कंसोल में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कंसोल में जाइए, यहाँ पर आलोक कुमार मैंने डेटा फीड किया इस तरीके से, तो कुछ भी डेटा आप फीड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप आलोक कुमार ही लिखिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखिए, अपना नाम लिखिए। सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए, और यहाँ पर जाके एडिट पे अगर आपने क्लिक किया तो कंसोल में क्या आएगा, ये देखिए टीडी आया। ठीक है, इस तरीके से टीडी आया, इस पर क्लिक करेंगे तब भी टीडी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दिस लिखिए, या आप इस बटन को ही लिख दीजिए, दिस लिख दीजिए या इस बटन को लिख दीजिए, तब भी आपका टीडी आ जाएगा। मैंने रिलोड करके टेस्टिंग करना है, फिर से डेटा मैंने सबमिट किया इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए, अच्छा डिलीट वाले पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो एडिट वाले पे क्लिक करना था, मैंने एडिट वाले पे क्लिक किया, ये देखिए ना टीडी आया। तो दिस लिख दीजिए। तो दिस कब लिखना है आपको, जब फंक्शन कीवर्ड के साथ डेफिनेशन होगा तब दिस लिखना है, नहीं तो अदरवाइज आपको डिलीट एडिट बटन ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हमें टीआर चाहिए, तो डॉट पेरेंट एलिमेंट एक बार और लगाएंगे इस तरीके से, यानी कि हमें टीआर तक जाना है। रिलोड करेंगे जरा, और यहाँ पर मैं फिर से डेटा फीड करता हूँ, मैंने आलोक कुमार लिखा है, इस तरीके से डेटा फीड कर लिया, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से डेटा फीड किया। सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैंने 3-4 डेटा सबमिट किया यहाँ पर, और एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए है ना, यानी कि टीआर आ गया। इसी के अंदर सारा है, देखिए 3 है, आलोक कुमार है, @gmail.com, ये सब है। ये सब निकाल के इस फॉर्म में डालना है, तभी तो हम अपडेट कर पाएंगे। सबसे पहले इंडेक्स निकाल के रख लेंगे, तो इंडेक्स निकाल लेंगे, उसके बाद सारा डेटा निकालेंगे टीडी के अंदर। तो ध्यान से देखिए, टीडी के अंदर है, तो पेरेंट के अंदर से हम टीडी रीड करेंगे, उसके बाद हमें सारा डेटा मिल जाएगा। और फर्स्ट इंडेक्स पे देखना क्या है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है पेरेंट टीडी में, कंसोल में जाइए, ये जो टीआर आया था इसको जरा ओपन करिए, देखिए टीडी में ये आपका जो फर्स्ट वाला टीडी उसमें सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर कोई भी फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना होगा। तो ये जीरो वाला जो टीडी होगा, यानी कि जब आप रीड करेंगे तो ये जीरो नंबर पे आएगा, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे और 1 इंडेक्स से डेटा निकालना शुरू करेंगे, यानी कि 1 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। ठीक है, और इसमें आपका बटन है, इसको भी अवॉइड करना होगा, तो बटन हमें नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर जितना भी इनपुट फील्ड है उतना ही डेटा निकालेंगे। तो इनपुट फील्ड आपने आलोक के लिए बनाया था, तो आलोक का डेटा निकलेगा, इसमें जाएगा, इसका निकलेगा, इसमें जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, पेरेंट के अंदर से आईडी निकाल लेना है, यानी कि इंडेक्स निकाल लेना है। तो लेट इंडेक्स इस नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए, और यहाँ पर क्या करिए, पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, अच्छा हमें इंडेक्स निकालना है, सॉरी। तो पेरेंट के अंदर से सबसे पहले हम गेट एट्रीब्यूट निकालेंगे, यानी कि गेट एट्रीब्यूट फंक्शन, इसको कॉल करेंगे, गेट एट्रीब्यूट फंक्शन इसको कॉल करेंगे, और जो इंडेक्स है उसको दे देंगे यहाँ पर। तो इंडेक्स आपका निकल के इसमें चला जाएगा। आप चाहें तो टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अलर्ट में आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स को पास करके एक बार देख लिया करो दोस्तों, अलर्ट जरूर कर लिया करो, कोई भी चीज़ अगर हम नया कर रहे हो, यहाँ पर इंडेक्स जरूर पास करेंगे। मुझे आइडिया है, बट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सीखो टेस्टिंग करना, कैसे टेस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें आप सीखो। एक एक स्टेप मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोग सीखो सब कुछ, है ना। यहाँ पर मैंने XYZ दिया, और यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ से मैंने डेटा फीड किया, सबमिट पे क्लिक करूँगा, 4-5 मैंने सबमिट कर लिए हैं, और इस पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। पहले वाले पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से ये आपका एरे का इंडेक्स है, 3 क्लिक आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, इस तरीके से 1 आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो 2 आएगा, इस पे पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अपने इंडेक्सिंग नंबर निकाल लिया। अब हमें डेटा निकालना है, यानी कि आलोक कुमार निकालना है, ये सब निकालना है, इसमें डालना है। तो ये कैसे होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करिए, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, लेट ऑल टीडी के नाम से, और क्या करिए, पेरेंट के अंदर से सभी टीडी को रीड कर लिया। तो मैंने ऑल टीडी इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्या करेंगे, पेरेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, यानी कि पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे इस तरीके से, और जितना भी टीडी है पेरेंट के अंदर उसको रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर टीडी को मैंने रीड कर लिया। अब इसी टीडी के अंदर से आपको क्या करना है, डेटा निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ईमेल के नाम से, और यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल टीडी का 1 इंडेक्स यूज करूँगा, 1 इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन करना है, क्योंकि 0 इंडेक्स का सीरियल नंबर है,
डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, तो इसका डेटा निकल के यहाँ पर आएगा। आप अलर्ट में पास कर दीजिए जरा ईमेल को, यानी कि जो ईमेल आपने निकाला उसको अलर्ट कर दीजिए। अभी आपको एक्चुअली पता चल जाएगा हो क्या रहा है। रिलोड करिए जरा टेस्टिंग करने के लिए। मैंने यहाँ पर जाके इस तरीके से पासवर्ड डाला है, ईमेल डाला और यहाँ पर मैंने ये सब डाल दिया। इस पे क्लिक करूँगा सबमिट पे। देखिए अभी मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, आलोक कुमार अपडेट आ रहा है। अपडेट क्यों आ रहा है यहाँ पर, अलर्ट आना चाहिए। ईमेल मैंने लिखा है तो ऑल बीटीएन वन, अच्छा ऑल बीटीएन मैंने लिख दिया। यहाँ पर ऑल टीडी होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑल टीडी होगा, ठीक है। अच्छा ऑल बीटीएन में अपडेट क्यों आया क्योंकि देखिए जो फॉर्म के अंदर बटन है उसके अंदर से आपने ऑल बीटीएन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है। तो ऑल बीटीएन में क्या आएगा, दो बटन आएगा, एक तो आपका सबमिट वाला आएगा, दूसरा आपका अपडेट वाला आएगा। तो देखिए अपडेट वाले के अंदर का डेटा निकाल के दिया था, यही अपडेट आया था अभी एचटीएमएल में। देखिए ये दोनों बटन आपका सेलेक्ट हुआ था फॉर्म के अंदर से यहाँ पर, और आपने वहाँ पर ऑल बीटीएन लिख दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, हो सकता है आप में ये ना सिलेक्टेड हो, तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट भी करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, चलिए यहाँ पर पहले काम करते हैं। ईमेल मैंने लिख दिया है, अभी रिलोड करके फिर से डेटा फीड करना होगा, तो मैंने रिलोड कर दिया, फिर से डेटा फीड कर लूँगा इस तरीके से यहाँ से मैं। और यहाँ से मैंने ये डाला, सबमिट पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या आएगा, आलोक कुमार आएगा। एक और डेटा जरा मैं दूसरा फीड करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया सुमन, और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर सुमन आया। इस पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो क्या आएगा, सुमन आएगा। इसी तरीके से हम सारा डेटा निकालेंगे और यहाँ पर फीड करेंगे। तो सारा डेटा निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको हटाइए जरा और एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए लेट। ईमेल आपने निकाल लिया, उसके बाद क्या निकालना है आपको, ईमेल के बाद क्या है देखते हैं जरा। ईमेल है, अच्छा पहले नेम है तो नेम निकाल लीजिए जरा। तो मैंने नेम निकालना है इसलिए यहाँ पर नेम कर देंगे, तो आपका वन इंडेक्स ही यूज होगा, नेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल निकालिए, तो ईमेल इक्वल्स टू ऑल टीडी का यूज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसका टू इंडेक्स डॉट इनर एचटीएमएल, इसका इनर एचटीएमएल निकालेंगे। वैल्यू क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इनपुट फील्ड नहीं है। इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ईमेल के बाद आपका आएगा पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड डिफाइन किया और यहाँ पर मैं कर दूंगा थर्ड इंडेक्स, यानी कि थ्री इंडेक्स का एचटीएमएल निकले। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फादर के नाम से एक पैरामीटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पर आपका फोर इंडेक्स हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको डीओबी के नाम से एक पैरामीटर डिक्लेयर करना है, उसके सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ फिफ्थ का यानी कि 5 कर देना है। और लास्ट वाला एक बार प्रिंट करके जरूर देख लेंगे, यानी कि जो डीओबी है उसको जरूर प्रिंट करके देखेंगे कि डीओबी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अलर्ट मैंने कर दिया है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ अभी हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने इस तरीके से 22 सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, और डीओबी पे क्लिक अगर आपने इस पे क्लिक किया तो देखिए डीओबी आपका अलर्ट हो जाएगा, यानी कि ये देखिए जो भी ये डीओबी है वो आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका डीओबी आएगा इसी तरीके से। हमें सबमिट पे जब क्लिक करते हैं तो फॉर्म को रीसेट कर देना है, यानी कि जो फॉर्म है उसको एम्प्टी कर देना चाहिए जब हम सबमिट पे क्लिक करें। तो देखिए जरा सबमिट पे कब क्लिक हो रहा है, ऊपर की तरफ आएंगे, ये देखिए आपका ऑन सबमिट हो रहा है। इसके जस्ट नीचे क्या करिए, ये जो फॉर्म है यानी कि जो आपका ये वाला फॉर्म आपने सेलेक्ट कर रखा है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो फॉर्म है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें फॉर्म में ही आपको क्या लगा देना है, रीसेट लगाना है। तो फॉर्म में रीसेट फंक्शन प्री डिफाइन एक फंक्शन होता है, इसको लगा देना है रीसेट फंक्शन। और यहाँ पर आपको एम्प्टी सॉरी रीसेट नाम का फंक्शन होता है, इसको लगाइए जरा। बस इसके अंदर एम्प्टी दे दीजिए, यानी कि एम्प्टी का मतलब सिंगल कोड खाली करके दे देंगे, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। या डुअल कोड भी आप दे सकते हो, तो आपकी मर्जी, सिंगल कोड या डुअल कोड जो भी देना है आप दे दीजिए, वो एम्प्टी माना जाएगा, ठीक है। तो आपका जब आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म आपका एम्प्टी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आके आलोक कुमार लिखा इस तरीके से, और यहाँ से डेटा फीड किया इस तरीके से, मैंने डेटा सारा फीड किया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखिए फॉर्म आपका रीसेट हो गया। फिर से आप कोई डेटा डालना चाह रहे हो तो वो आप फिर से फिल करना होगा आपको। इस तरीके से मैंने फिल किया और यहाँ पर जाके मैंने फिर से डीओबी ले लिया दूसरा, और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपका फॉर्म फिर से रीसेट हो गया, यानी कि जो फॉर्म है रीसेट हो गया। एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला डेट ऑफ बर्थ निकलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला डेट ऑफ बर्थ निकलेगा। तो हमने सारा डेटा निकाल लिया यहाँ का। हमें इस पे एडिट पे क्लिक करते ही सारा डेटा यहाँ पर डालना है, ठीक है। यानी कि इस पे जैसे ही क्लिक होगा यहाँ का सारा डेटा यहाँ पर डालना है। तो ये देखिए जितना भी इनपुट फील्ड है आपने उसको भी सिलेक्ट कर रखा है। ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर में देखिए ऑल इनपुट के नाम से एक वेरिएबल है, इसी का यूज करेंगे इसमें डेटा अपेंड करने के लिए, यानी कि डेटा डालने के लिए। तो ऑल इनपुट का क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा हुआ है इस तरीके से, देखिए है ना। यहाँ पर आइए जरा नीचे की तरफ, और ऑल इनपुट का यूज करिए। तो ऑल इनपुट इसे डिफाइन करेंगे ऑल इनपुट, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करेंगे 0 डॉट वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, हम वैल्यू कीवर्ड का यूज करके इक्वल टू में सिंबल देंगे और यहाँ पर नेम डाल देंगे, यानी कि नेम। हमने यहाँ पर लिख दिया नेम। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर बस आपको इंडेक्सिंग नंबर चेंज करना है, 1 कर देना है। इसमें क्या जाएगा, ईमेल जाएगा, बस यहाँ पर ईमेल कर दीजिए। 2 कर देना है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या जाएगा, पासवर्ड जाएगा, तो पासवर्ड कर दीजिए। इसी तरीके से क्या जाएगा, 3 करेंगे यहाँ पर, और 3 पे क्या जाएगा आपका फादर जाएगा, तो फादर कर दीजिए इस तरीके से। फादर क्या है, ये वेरिएबल सारा है, ये वाला वेरिएबल, इसमें आपका डेटा निकल के आ रहा है। यहाँ पर 4 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम
डीओबी कर देंगे तो डीओबी वाले में डीओबी चला जाएगा, डीओबी इस तरह से लिख देंगे तो आपका डीओबी चला जाएगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करेंगे। मैंने यहाँ से आलोक कुमार लिखा, इस तरीके से सारा डेटा फीड करता हूँ। ये दिखे है ना मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से सबमिट पे क्लिक करूँगा तो एक डेटा आ गया। मैं यहाँ पर सुमन लिख देता हूँ इस तरीके से सुमन, और यहाँ पर मैं डेटा फिर से डालता हूँ और भी डेटा इस तरीके से मैंने डाला, और यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने सबमिट पे क्लिक किया। देखिए ना इस तरीके से सबमिट हो गया। अभी मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए आलोक कुमार यहाँ पर, यानी कि आलोक से रिलेटेड सारा डेटा निकल के आ गया। अगर मैं सुमन वाले पे क्लिक करूँ, ये देखिए यहाँ पर सुमन है, और यहाँ पर देखने आपके ध्यान से एडिट पे क्लिक करेंगे तो सुमन से रिलेटेड डेटा आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो एडिट यानी कि इससे रिलेटेड डेटा आएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो सुमन से रिलेटेड सारा डेटा इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर अपडेट का बटन आना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसको और ज़्यादा सॉर्ट कर सकते हो आप, यानी कि ये जो लाइन लिखा है आपने, इसको और ज़्यादा आप सॉर्ट कर सकते हो। कैसे? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और ये चारों लाइन में हटा देता हूँ, यानी कि जितना भी मैंने 5 वेरिएबल बनाया इसको हटा दिया। आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसका यूज़ करना है, यानी कि ऑल टीडी का वन इंडेक्स डॉट इन एचटीएमएल, फिर से ऑल टीडी का टू इंडेक्स डॉट इन एचटीएमएल, इसे डिफाइन, यानी कि आपको यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसके सामने इसको निकाल ही दो। यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे। इसी तरीके से आपको ऑल टीडी का 5th इंडेक्स यहाँ पर यूज़ कर लेना है, तो ऐसे भी आपका डेटा निकल के आ जाएगा, यानी कि ये भी सही तरीका है। तो इससे क्या होगा कि 5 लाइन का कोड जो है आपका और शॉर्ट हो गया। यानी कि पहले क्या किया था आपने, 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। जैसे कंट्रोल सी करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल जेड करेंगे। देखिए अभी तक आपने क्या किया था, ये देखिए आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे यहाँ पर, यानी कि 5 वेरिएबल 5 लाइन आपने ये डिक्लेयर किया था, उसी 5 वेरिएबल को आपको यहाँ पर यूज़ करना था। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसी के सामने निकाल दो ना डेटा, आपको इतना ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने इसको हटाया, और यहाँ पर जो डेटा था हमारा उसको मैंने कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है? यानी कि उसी के सामने मैंने डेटा निकाला। तो अभी भी क्या होगा, आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडिट का जो कोड होगा, यानी कि इस पे क्लिक करते ही डेटा वहाँ पर निकल के चला जाएगा। ज़रा मैं यहाँ पर डालता हूँ फीड करके, मैंने सारा डेटा फीड कर लिया है, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर आ गया डेटा। यहाँ पर देखिए एम्प्टी है फॉर्म, अभी एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म्स जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है? अभी क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर सबमिट किया, जैसे सुमन यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, और आपने सबमिट किया तो क्या होगा, यहाँ पर सुमन आ जाएगा, नया डेटा सबमिट होगा, इंसर्ट नहीं हो, सॉरी अपडेट नहीं हुआ यहाँ पर। सपोज करो आपने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने लिखा अनूप, और यहाँ पर सबमिट कर दिया, तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। ये आपका इस बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो पुश होता है डेटा, यानी कि फॉर्म का डेटा पुश होगा। तो हमें इस बटन को गायब करना है, इस बटन को हाइड कर देना है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे और इस बटन को हाइड करेंगे, तो देखिए अभी मैं सुमन वाले पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सुमन का डेटा आएगा, अनूप पे क्लिक करेंगे तो अनूप का डेटा आएगा। तो हमें जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे वो इस बटन को गायब करेंगे, हमें अपडेट वाला दिखाना है, तो जो कि हमने सेट कर रखा है पहले से। देखिए जो दोनों बटन है वो सेट है, इसमें डी नन लगा हुआ है। अगर आपने डी नन यहाँ से हटाया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बटन है वो दिखने लगेगा। तो जरा डी नन हटाइए और यहाँ पर आकर रिलोड करिए, तो आपका बटन जो है वो दिखेगा। इस बटन को हमने हाइड कर रखा है ऑलरेडी, तो इसको यहाँ पर हाइड ही रहने दीजिए। दोनों बटन को सेलेक्ट कर लेंगे इंडेक्स डॉट जेएस में, ऊपर की तरफ आइए जरा, और ये देखिए अपने दोनों बटन को क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा के सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि फॉर्म के अंदर से क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाना है, और यहाँ पर बटन को सेलेक्ट करना है। ठीक से ऑल बटन इसमें आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग इसके नीचे पास करके अगर आप देखना चाह रहे हो तो कंसोल डॉट लॉग करिए इस तरीके से, और जितना भी ऑल बटन है उसको सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने ऑल बीटीन को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टर्मिनेट करके यहाँ पर जाऊँगा, इस तरीके से रिलोड किया मैंने। और देखिए मैं यहाँ से सबसे पहले डेटा फीड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से डेटा फीड किया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने डेटा फीड किया। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक डेटा और फीड कर लेते हैं जरा, तो मैंने सुमन कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ जरा, जस्ट फॉर कोड कुछ भी आप डाल दीजिए, ईमेल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने 2 डेटा फीड किया है यहाँ पर, और सबमिट पे क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो देखिए 2, यानी कि जो आपका एडिट का और अपडेट का बटन है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो आपको डेटा फीड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर रिलोड करोगे तब भी आपका ये प्रिंट होगा, क्योंकि ये आपका फॉर्म से रिलेटेड डेटा है, ये आपका ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। देखिए दोनों बटन आ गया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, एडिट पे जैसे क्लिक होगा इस बटन को गायब करना है। तो कैसे, यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर आप कोड कर रहे थे नीचे की तरफ, इसके जस्ट नीचे आइए, ऑल बटन का यूज करिए, यानी कि ऑल बीटीएन का 0 इंडेक्स यूज कर लीजिए इस तरीके से। डॉट क्लास लिस्ट इसमें लगाएंगे, तो क्लास लिस्ट का यूज करना है। डॉट ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है हमें, डी नन, बस यहाँ पर डी नन ऐड कर दीजिए इसमें, तो ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाएगा। टर्मिनेट कर देंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा इंटर कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद फिर से ऑल बीटीएन का यूज करेंगे, और डॉट वन यानी कि एरे का वन इंडेक्स पास करेंगे, और यहाँ पर क्लास लिस्ट का ही यूज करेंगे। डॉट रिमूव करेंगे, तो इसमें से रिमूव करना है, कौन सा क्लास रिमूव करना है, डी नन, यानी कि जो डिस्प्ले नन पहले से लगा हो वो रिमूव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वो हाइड होगा, यानी कि उसमें ऐड होगा, वो गायब हो जाएगा, और इसमें रिमूव होगा, ये दिखेगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ से मैं डेटा फीड कर लेता हूँ। मैंने डेटा इस तरीके से फीड किया यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं डेटा फीड कर लेता हूँ, यानी कि जो भी डेटा मैंने फीड कर लिया सबमिट कर लूँगा। मैंने सबमिट कर लिया है। एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए है ना, अपडेट का बटन आया और यहाँ पर सारा डेटा निकल के आ गया। तो अपडेट वाले पे अगर क्लिक करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें अपडेट के लिए कोडिंग करना होगा, यानी कि इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर डेटा अपडेट होना चाहिए लाइव। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए जरा, इसके जस्ट नीचे ऑल बटन का यूज करिए, यानी कि जो ऑल बटन है, सॉरी ऑल बटन का
ऑल बीटीएन का वन इंडेक्स यूज करेंगे, ऑल बीटीएन लिखेंगे इस तरीके से, और इसका वन इंडेक्स यूज करेंगे, डॉट ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे, इस तरीके से ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे और इक्वल टू एक कॉल बैक देंगे, इसको मैंने दिया और यहाँ पर आके अलर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका अलर्ट हो जाएगा, जैसे आपने क्लिक किया उस पर अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा देता हूँ, आप लोग जैसे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो ये मैं हटा देता हूँ जरा, जो रीसेट कर दे रहा है, क्योंकि हमें डेटा फीड करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, तो मैंने रीसेट वाला हटा दिया ताकि रीसेट ना करे फॉर्म को। आप लोग नहीं हटाएंगे उस चीज़ को, ठीक है, मैंने रीसेट वाला हटाया है ताकि मैं क्विक टेस्टिंग कर सकूँ। मैंने एक बार डेटा फीड किया इस तरीके से और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा, 4-5 डेटा मैंने सबमिट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं डिलीट कर दूँगा कुछ डेटा, क्योंकि मुझे कुछ नया डेटा भी सबमिट करना चाहिए। ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके, ओके, यहाँ से मैंने ओके कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया इस तरीके से, और यहाँ से मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है, ओके कर दूँगा, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर सुमन कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने कर दिया इस तरीके से सबमिट, उसके बाद मैंने यहाँ पर अलोक कर दिया, मैंने अलोक किया है सिर्फ इस तरीके से और सबमिट करेंगे, और मैं यहाँ पर अनूप कर देता हूँ या अहद कर देता हूँ इस तरीके से और सबमिट करेंगे। तो 4-5 डेटा मैंने सबमिट कर लिया। अभी एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए अपडेट का आया, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए अलर्ट हो गया, आलोक आया, इस पे क्लिक करेंगे तो आलोक कुमार जाएगा यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे तो सुमन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर सुमन आया। इसी तरीके से अगर आपने अहद वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पर अहद आएगा और इस पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट होगा। बस हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करना बड़ा ही आसान है। कैसे अपडेट होगा, यही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा दोबारा, जिस तरीके से आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा अपडेट पुश किया था, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा अपडेट करेंगे। तो लेकिन अपडेट करने के लिए आपको इंडेक्सिंग नंबर चाहिए। ये जो इंडेक्स आपने निकाल रखा है, इसको यहाँ पर किस में अपडेट करना है, कहाँ अपडेट करना है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए जरा, इस तरह से लिखिए यूजर डेटा और यहाँ पर एरे का सिंबल देके इंडेक्स वाले को वेरिएबल दे दीजिए, यानी कि जो इंडेक्स है आपका, जो नंबर आ रहा है उसी इंडेक्स पे अपडेट होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू होगा एक ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट का सिंबल देंगे इस तरीके से, और नेम नाम का प्रॉपर्टी सेट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर नेम में क्या जाएगा, यानी कि जो ऑल इनपुट है उसी का जीरो वैल्यू जाएगा, तो ऑल इनपुट का करिए और यहाँ पर जीरो डॉट वैल्यू इस तरह से लिख दीजिए। तो ऑल इनपुट का जीरो वैल्यू कहाँ जाएगा, नेम में चला जाएगा, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे जरा, मैंने वैल्यू लिख दिया, टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट नहीं करना, कॉमा लगाना है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से एक बार, और एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल के बाद आपका क्या नेम के बाद आपका ईमेल हो जाएगा और यहाँ पर वन इंडेक्स यूज होगा इस तरीके से। उसके बाद नेम, ईमेल के बाद आपका पासवर्ड हो जाएगा, तो पासवर्ड लिखिए जरा, और जिस तरीके से आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी सेट किया होगा, यानी कि जैसे आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट किया था सारा, ईमेल नेम ईमेल पासवर्ड, उसी वैसे ही आप यहाँ पर सेम लिखेंगे, कुछ भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे। वहाँ पर अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो यहाँ पर भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि अपडेट कर रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने फादर नाम से एक प्रॉपर्टी सेट किया और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर को क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीओबी हो जाएगा और इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 वाले की वैल्यू निकलेगी और यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट हो गया, लेकिन हमें लाइव अपडेट करना है, इसलिए क्या करेंगे, जो हमारा अपडेट लिस्ट वाला फंक्शन है, इस पे क्लिक करते हैं, यानी कि इस पे क्लिक करते ही हमें कॉल कर देना है, तो इसके बाहर जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका अपडेट लिस्ट वाला फंक्शन है उसको कॉल कर दीजिए, तो अब लाइव अपडेट होगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए, मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने आलोक कुमार लिखा, यानी कि डेटा फीड कर लेता हूँ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर मैंने डेटा फीड किया, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए सबमिट हो गया। और यहाँ पर मैं अनूप कुमार भी एक और डेटा सबमिट कर लेता हूँ, अनूप कुमार के नाम से, अनूप किसी सबमिट कर लेता हूँ, उसके बाद एक और डेटा सबमिट करता हूँ सुमन के नाम से। मैंने 3 डेटा सबमिट किया है। अभी मैं सुमन को अपडेट करना चाह रहा हूँ। सुमन, यहाँ के मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पर डेटा आ गया, अपडेट का बटन यहाँ पर दिख रहा है। सुमन के जगह मैं सुमैया कर, यानी कि सोनू कर दे रहा हूँ इस तरीके से, और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए लाइव यहाँ पर सोनू अपडेट होगा। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर फिर से क्लिक किया और इसका ईमेल चेक कर, यानी कि यहाँ पर यानी कि जो भी है आप क्या करना चाह रहे हो, sonu@gmail.com करना चाह रहे हो, और यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर देखिए अभी क्या है एट द रेट, लेकिन अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर sonu@gmail.com हो जाएगा, यानी कि लाइव अपडेट हो रहा है इस तरीके से। अब लाइव अपडेट हो रहा है तो ये फॉर्म आपका एम्प्टी होना चाहिए, फॉर्म एम्प्टी करना है, उसके बाद इस बटन को भी गायब करना है, यानी कि इस बटन की जगह पे सबमिट का बटन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आइए जरा, अपडेट लिस्ट हो रहा है, उसके बाद उससे पहले या उसके बाद ही आप काम करिए, उसके पहले ही काम कर लीजिए। तो फॉर्म को सेलेक्ट करिए, फॉर्म में डॉट रीसेट फंक्शन को अप्लाई करिए इस तरीके से, इससे क्या होगा कि जो आपका फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। तो मैंने रीसेट फंक्शन, कंट्रोल जेड करूंगा, यहाँ पर मैंने रीसेट फंक्शन अप्लाई किया और इसका वैल्यू जो है एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, लाइव अपडेट हो रहा है, उसके साथ साथ बटन, तो बटन को आपको यहाँ पर ये जो 2 लाइन का कोड है इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसी के जस्ट नीचे कंट्रोल भी करिए और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। क्या डिफाइन करेंगे हम, ये वाला रिमूव होगा, यहाँ पर बस आपको रिमूव करना है और नीचे वाले में ऐड कर देना है, तो ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये वाला रिमूव होगा, ये वाला ऐड होगा, यानी कि क्लास ये वाली रिमूव होगी, ये वाली क्लास ऐड होगी। ठीक है, रिलोड करके जरा टेस्टिंग करेंगे फिर से। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने ये डाला, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने सबमिट कर लिया। इस पे क्लिक करेंगे और देखिए आलोक कुमार लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं
मैं अनूप कुमार कर देता हूँ जरा। मैंने यहाँ पर आदित्य कर देना है, यानी कि आदित्य इस तरीके से मैंने कर दिया। इस वाले को मैंने किया था। अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आदित्य हो गया और यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन आ गया, फॉर्म भी रीसेट हो गया। फिर से इसको अपडेट करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, अनूप कुमार यहाँ पर कर देता हूँ मैं अनूप। और यहाँ पर मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, देखिए लाइव यहाँ पर अनूप आ जाएगा और यहाँ पर सबमिट का बटन भी दिखने लगा। फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से और मैंने यहाँ पर कर दिया सोनू और यहाँ पर मैं सोनू@gmail.com कर देता हूँ, यानी कि सोनू@gmail.com। पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा। इस तरीके से मैंने पासवर्ड रखा इस तरीके से और यहाँ पर मैं फादर नेम में मैं XYZ ही रखता हूँ। डेटा लग देता हूँ, यानी कि डेटा और डेट ऑफ बर्थ में मैं चेंज करता हूँ। कोई भी वैल्यू आप चेंज करिए और अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने इसको अपडेट किया है ना, अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए लाइव अपडेट होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा डेटा आपका लाइव अपडेट हो गया, ठीक है। और यहाँ से डेटा रीसेट हो गया और आपका बटन भी गायब हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब दोबारा सबमिट करेंगे, यानी कि दोबारा यहाँ से अगर आप डेटा फीड करके सबमिट करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबमिट हो, यानी कि वो यहाँ पर इंसर्ट होगा, इसके आगे इंसर्ट हो गया, देखिए इंसर्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर आपको देखिए अभी तक हमने एडिट पे क्लिक किया, फॉर्म का डेटा यहाँ पर गया और इसको हमने अपडेट किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा है लाइव। आप चाहते तो यहीं पर अपडेट कर सकते हो, कैसे? एडिट पे क्लिक करते इसको सबको कंटेंट एडिटेबल बना देते और यहाँ पर अपडेट हो जाता। कैसे अपडेट होता है, एक डेमो देना चाह रहा हूँ छोटा सा। जैसे आपका ऑल टीडी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल चलाते यानी कि फॉर लूप चला देते, फॉर लेट टीडी इस नाम से। मैं थोड़ा, ये आपका पार्ट नहीं है बट ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ। ऑफ ऑल टीडी, यानी कि टीडी ऑफ ऑल टीडी इसे डिफाइन करेंगे और बस इसका कंटेंट एडिटेबल आपको क्या कर देना है, यानी कि ऑल टीडी का कंटेंट एडिटेबल आपको क्या कर देना है, नहीं टीडी का, सॉरी, जो टीडी आ रहा है उसको डॉट कंटेंट एडिटेबल डिफाइन करिए इसके लिए और इसको वैल्यू जो है ट्रू कर दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद क्या करिए, टीडी पे फोकस करिए, तो टीडी डॉट फोकस डिफाइन कर दिए तो सभी टीडी पे फोकस हो जाएगा। जरा टर्मिनेट करके जरा यहाँ पर आकर रिलोड करिए और ये देखिए मैंने यहाँ से डेटा इंसर्ट किया, कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैंने डेटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ, देखिए कहीं पर भी आप क्लिक करिए सब यहाँ पर देखिए एडिटेबल हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर भी आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करते हैं, इस बटन को गायब करना है, सेव कर देना है यहाँ पर। तो ये फॉर्म के लिए होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा डेटा, इसलिए फॉर्म में ही आपको एडिट लगाना सही रहेगा, ठीक है। और जिस रो पे क्लिक करेंगे उसी का यहाँ पर एडिटेबल होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी एडिटेबल हो जाएगा, ये देखिए ना। तो यहाँ पर एडिटेबल क्यों है, क्योंकि हमने इससे पहले क्लिक कर रखा है उस पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका ये वाला ही अब यानी कि ये भी एडिटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं करना है आपको, मैं आपको बताऊंगा। तो जहाँ पर छोटा डेटा होगा, यानी कि सिर्फ नेम ही होगा या ऐसा कुछ सिंगल यानी कि सिंगल वैल्यू होगी, तो उसको हम यहीं पर एडिट करेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा जैसे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फादर नेम है, डीओबी, तो उसको फॉर्म में ही लेके जाने, अपडेट करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में हो। दोस्तों ये आपका पार्ट नहीं था, इसको मैं हटा देता हूँ जरा। मैं आपको बस ऐसे ही डेमो दे रहा था कि अगर आपको यहीं पर एडिट करना था तो क्या कर सकते थे, इसका कंटेंट एडिटेबल टूल करते और यहीं पे लिखना शुरू कर देते, तो कहीं पर भी आप लिख पाएंगे इसमें अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा दोस्तों। अगर आप लोग को इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।